आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएजेंट्स का अगला लेक्चर। देखो, अगर हम रिएजेंट्स के अगले लेक्चर में बात करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ रखा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4/H2SO4। तो आज हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करने वाले हैं कि आखिरकार एल्कोहल में किस तरीके से हमारे पास पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो देखो, हम लोग एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और फिर हम पढ़ेंगे कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन केस ऑफ एल्कोहल। तो इससे हमारा एल्कोहल का पूरा ऑक्सीडेशन का पार्ट कवर हो जाएगा। देखो, अगर हम इसमें बात करते हैं तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, एल्कोहल है RCH2OH, और आपने यहाँ पर रिएजेंट क्या ले लिया है? KMnO4/H2SO4 ले लिया है। अब यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वह एल्डिहाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? एल्डिहाइड, और ये रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड होती है और आपके पास एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ये डिपेंड करता है ऑन रिएजेंट। तो अब ये सारी एक एक करके हम बातें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार ये जान लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास ये ऑक्सीडेशन हुआ ही कैसे है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ, ये हमारे पास कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल के सामने अगर हमने ये रिएजेंट लिया है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड से क्या जाएगा? एसिड। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लेके आ जाऊँ RCH, यहाँ पर R और यहाँ पर OH, और सामने हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4/H2SO4, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से कीटोन का। अब अगर मैं इसके फर्दर ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। ऑक्सीडेशन का ये नेसेंट ऑक्सीजन दिखाने का तरीका होता है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक और एल्कोहल की बात करता हूँ RC, R यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपके पास क्या है? KMnO4/H2SO4। इस वाले केस में आपके पास ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या समझ में आ रहा है? हमने 3 तरह के डिफरेंट एल्कोहल लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया? 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उससे हमने एल्डिहाइड बनाया और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब इस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ? ओवर ऑक्सीडेशन हुआ। और ये जो ओवर ऑक्सीडेशन होता है ये डिपेंड करता है ऑन रिएजेंट। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वहां पर ओवर ऑक्सीडेशन हो जाए, वो रिएजेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि KMnO4 और H2SO4 क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसी वजह से वहां पर हो चुका है। फिर जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो यहाँ पर हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया? कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। जब हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं आया। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा, 3 डिग्री के अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होगा। अब याद करने के बाद सवाल आ रहा है कि सर इनके डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों हैं, और आखिरकार 3 डिग्री अल्कोहल में ऐसा हुआ ही क्यों है। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैं आपको एक बार 1 डिग्री अल्कोहल के केस में मैकेनिज्म समझा देता हूं, और फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से आपके पास कंडीशन बन जाती है और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर इस मैकेनिज्म में ही अपनी बातें समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ओवर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मुझे इतने ही से बहुत जो बातें आपको समझानी है वो मैं समझा दूंगा। देखो, ध्यान समझना। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ तो मैकेनिज्म में यहाँ पर आपके पास क्या है? KMnO4 है, और KMnO4 से कौन सा आयन आएगा? MnO4- आएगा, तो RCH2OH होता है, और यहाँ पर इस तरीके से आप MnO4- बना सकते हो, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? MnO4-। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरीके से डालेगा, और आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आएगा RCH2OH प्लस यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास Mn,
और यहाँ पर O-, जब आपके वैकेंट ऑर्बिटल में डाला तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर O-, एक O- तो पहले से था ही, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब इस H+ का आना और जाना दिल पर नहीं लेना, ये एक O- क्या कर लेगा, इस H+ को ले जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा RCH, H ऐसे दिखा सकते हो आप, और यहाँ पर O, यहाँ पर Mn, यहाँ पर O-, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से समझना, आप फिर से एक बार MnO4- लेके आ सकते हो, और वो MnO4- क्या करेगा, इस H+ को भगा ले जाएगा। जैसे ही इस H+ को भगा ले जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे ये वाली बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली आपके पास RC डबल बॉन्ड OH, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आया? अब अगर आप मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट बात निकालो, मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट दो बातें हैं कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या होंगे इनके डिफरेंट, और दूसरी बात कि हमारे पास आखिरकार ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए कंडीशन ही क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन की बात करता हूँ तो आपके पास एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर एक तो OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है, ध्यान से देखो प्रोडक्ट में, और एक आपके पास यहाँ पर CH बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है। तो आप एक बात याद रखना कि हमारे पास अल्फा H होना ही होना चाहिए। कंडीशन सिंपल ये आ रही है कि यदि आपको ऑक्सीडेशन करवाना है एल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके पास अल्फा H मौजूद होना चाहिए। सर अल्फा H से मतलब क्या है? ये जो पोजीशन होती है ये 0 है और ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पर जो H होता है उसको अल्फा H बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्फा H है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन अल्फा है, और अगर ये पोजीशन अल्फा है तो क्या अल्फा पर H है? हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ पर अल्फा पर H है, और यहाँ पर फिर आपके पास नीचे वाले 3 डिग्री अल्कोहल में क्या अल्फा H है? तो आप बोलोगे सर ये पोजीशन 0 है और यहाँ पर अल्फा कार्बन है तो इस पर कोई अल्फा H नहीं है। अगर इस पर अल्फा H ही नहीं है तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो आप इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन भी नहीं करा पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर एक तो क्या हो रही है आपके पास CH बॉन्ड ब्रेक हो रही है, कहाँ पर प्रेजेंट है? अल्फा कार्बन पर, और एक आपके पास OH बॉन्ड ब्रेक हो रही है। CH बॉन्ड ब्रेक, OH बॉन्ड ब्रेक होके आपके पास क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आ रहा है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आ रहा है, और जिसकी वजह से आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास इसका यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वहां पर प्रोडक्ट बनाइएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैंने जो आपको भी सिखाया उसका जस्ट आपका एक एप्लीकेशन पार्ट है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कंप्लीट करना है। ये आपके पास सबसे पहला एल्कोहल है और इसके सामने हम लेते हैं KMnO4H2SO4। यहाँ पर सबसे पहले किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाने वाला है ये आपको यहाँ पर गैस करना। देखो ये आपके पास यहाँ पर क्या है? एल्कोहल है, और ये कैसा एल्कोहल है? यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल एक तरीके से बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर आपके पास एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो फाइनली आपका इस वाले केस में ये वाला प्रोडक्ट आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड से फर्दर एसिड में कन्वर्ट होता है, ये डिपेंड करता है रिएजेंट पे। आपके पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए ये प्रोसेस यहाँ पर हो पाएगा। अब मान लो आपके पास में ये एल्कोहल लेके आता हूं, तो ध्यान से देखना यहाँ पर भी क्या होगा, वही आपके पास KMnO4/H2SO4 है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? एल्डिहाइड बनाओगे। जितने कार्बन का आपके पास एल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है। फिर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो यहाँ पर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको यही तो सिखाया था, जब भी 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो उसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन सोच सकते हैं, ओवर ऑक्सीडेशन सोच सकते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एल्कोहल आ जाता है CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने मैं लेके आता हूँ KMnO4/H2SO4। पता ये क्या होने वाला है? सर सिंपल सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। किस में ऑक्सीडेशन होगा? देखो ध्यान से, ये आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और मैंने बताया था कि 2 डिग्री एल्कोहल से आपके पास क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3।
क्या हमें इसका फर्दर ऑक्सीडेशन सोचना है? तो एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इस बात का आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक और हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 3 डिग्री एल्कोहल CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ OH। आपके पास यही सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कहूँ तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, साइड प्रोडक्ट होता है उसका, तो ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन क्या है 0, ये पोजीशन क्या है अल्फा, और अल्फा कार्बन पर कोई भी अल्फा H नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हमने अभी मैकेनिज्म सीखा था MnO4- के साथ, वहाँ पर 2 कार्यक्रम होते थे, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग और CH बॉन्ड की ब्रेकिंग, लेकिन यहाँ पर तो CH बॉन्ड ही नहीं है, और अगर CH बॉन्ड ही नहीं है तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। देखो एक बात तो हमने ये पढ़ ली। अब यहाँ पर मैं आपकी फर्दर जानकारी के लिए थोड़ा सा नोट में बता देता हूँ। एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, आप लोग 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बना रहे हो, एल्डिहाइड बना रहे हो। यही बातें याद रखनी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, और इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन सोच पा रहे हो, और ये जो फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवाओगे ये क्या करता है, डिपेंड ऑन रिएजेंट करता है। इस बात को बस आप मत भूलना, ठीक है। और यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कीटोन, और यहाँ तो हम फर्दर ऑक्सीडेशन की सोचते ही नहीं हैं। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल का किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। अभी तक हमने अपने 10 मिनट के सफ़र में इतनी बात बहुत अच्छे से समझ रखी है। नोट में एक बात याद रखना, हमारे पास कॉपर होता है ना, हम लोग क्या लेते हैं, इस बात को हम नोट में लिख लेते हैं। जब हम लोग हॉट कॉपर लेते हैं, है ना, समथिंग 573 केल्विन हम लोग लेते हैं, ये NCERT में फेमस रिएक्शन है, दिया हुआ है, तो उस वाले केस में भी हमारे पास कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट आते हैं। बस फ़र्क ये होता है, यहाँ पर हमारे पास जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड तक ही बना रहता है, इसका फर्दर एसिड में कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब आपने 12th क्लास में 2nd चैप्टर पढ़ा होगा, 2nd बुक का एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ी होंगी, फिर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो आपने एक रिएक्शन ऐसा भी पढ़ा होगा कॉपर के साथ एट 573 केल्विन, तो वहाँ पर भी आप लगभग यही प्रोडक्ट बनाते हो, सेम टू सेम। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑफ एल्कोहल की तरफ, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल। यहीं से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर आखिरकार CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो देखो, अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं तो हमारे पास होता है PCC। PCC का यहां पर फुल फॉर्म होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आप इनको पहले यहीं पर याद कर लो, फिर हम एक एक करके इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है आपके पास, एक तो यहाँ पर प्रीडीन होता है इस तरीके से, फिर यहाँ पर CrO3 होता है और फिर यहाँ पर HCl होता है। ये आपके पास होता है PCC का रिएजेंट। हालांकि ये इस फॉर्म में नहीं होता है, ये दूसरी फॉर्म में होता है, हम बताएंगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। PCC के बाद होता है आपके पास PDC। PDC क्या होता है, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, इसकी भी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर प्रीडीनियम इस तरीके से होता है और 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, और साथ में हमारे पास CrO2 माइनस होता है ना, CrO2 माइनस एनायन होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास जो थर्ड होता है वो होता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, अब जोन्स रिएजेंट में आपके पास क्या होता है, CrO3 होता है प्लस एक्वस H2SO4 प्लस एसीटोन,
और लास्ट में एक होता है हमारे पास कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में हमारे पास कौन से रिएजेंट होते हैं? कोलिन्स रिएजेंट में हमारे पास होते हैं एक तो सबसे पहले 2 इक्विवेलेंट ऑफ प्यूरिडीन इस तरीके से, और फिर प्लस CrO3, 2 इक्विवेलेंट प्यूरिडीन लेंगे प्लस CrO3 और प्लस CH2Cl2। ये हमारे पास होते हैं 4 अपने क्रोमियम बेस्ड या फिर CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं CrO3 बेस्ड? अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो सभी रिएजेंट्स में CrO3, ये भी CrO3 से रिलेटेड है, हीटिंग वगैरह करके हो जाता है, ये भी CrO3 और यहाँ पर भी आपका क्या है CrO3, इसलिए हम इनको बोलते हैं CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ PCC, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है इन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। याद करो मेरा पहला लेक्चर 0 लेक्चर, उसमें मैंने आपको PCC का ही एक क्वेश्चन करवाया था, तो वो PCC का क्वेश्चन कैसे हो रहा था, तो PCC के बारे में पता होनी चाहिए सारी बेसिक बातें, किसको किसमें करता है और किसको किसमें नहीं करता है। देखो ध्यान समझो, आप लोग ये जो पूरा पढ़ रहे हो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर जो रोल होता है वो सेलेक्टिविटी का होता है, इसको नोट कर लो। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल नहीं बनते, यहाँ पर सेलेक्टिविटी से रिलेटेड सवाल बनते हैं कि ये रिएजेंट इसको सेलेक्ट करेगा, मतलब इसके साथ ऑक्सीडेशन दिखाएगा, उसके साथ ऑक्सीडेशन नहीं दिखाएगा, तो सेलेक्टिविटी पे सवाल बनने वाले हैं। तो हम एक ही करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PCC रिएजेंट की। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहला अपना CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है PCC। तो सबसे पहले मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब आप बहुत ध्यान से इसकी बातें सुनना, इसके बारे में 2 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे पास क्या होता है? सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाता है। पहली बात हमारे पास ये आ चुकी है। और दूसरी बात ये है, ये ओवर ऑक्सीडाइज नहीं करता है, डू नॉट ओवर ऑक्सीडाइज। ये 2 बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा अबाउट PCC। अब हम सबसे पहले रिएजेंट ही देख लेते हैं, आखिरकार PCC का हमारे पास रिएजेंट क्या होता है और इसके लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या था? प्रिडीन था इस तरीके से, फिर यहाँ पर क्या था? CrO3 था, और फिर क्या था? HCl था। एक तो ये तरीका तो हो ही गया लिखने का, साथ साथ हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान देखना, यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से प्रिडीन बनाया .CrO3.H3, ये भी तरीका हो गया लिखने का। अब एक तरीका और होता है, ध्यान से इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि आपके पास एसिड है और ये क्या है? बेस। और आपको पता है दुनिया में बेस क्या करने आया है? H+ खाने आया है। तो सबसे पहले ये प्रीडीनियम आयन की फॉर्म में हो जाएगा। कैसे हुआ होगा? इस बेस ने इसके H+ को ले लिया होगा, ये बात आ गई। अब यहाँ पर आपके पास क्या था? CrO3 था इस तरीके से, यहाँ पर CrO3 है और यहाँ पर सामने Cl- भी है, ये Cl- यहाँ अटैक करेगा और इस तरीके से जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो तस्वीर आ जाएगी वो तस्वीर कुछ ऐसी सी आ जाएगी। देखना यहाँ पर तो आपके पास प्रीडीनियम आयन हो गया और यहाँ पर आपके पास हो जाता है CrO- डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl। इसलिए हम दोनों को मिला के बोलते हैं प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हमारे पास नाम आ गया। तो सबसे पहले आपने लिखने का तरीका समझ लिया, सारी बातें समझ ली। अब हम थोड़ा सा आते हैं कि आखिरकार इसका वर्क क्या होता है। अगर हम इस रिएजेंट के वर्क से रिलेटेड बातें करते हैं तो बहुत ही सरल है। ये जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल होता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। पहली बात ध्यान ये रखना है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता है, इसीलिए ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन दिखाता है। याद करो अभी हमने KMnO4H2SO4 पढ़ा था, तो वहां पर एल्डिहाइड फर्दर क्या हो जाता था? ऑक्सीडाइज हो जाता था। लेकिन PCC सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही बनाता है, और ये बात अपने 12th की NCERT में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी, और सच बताऊँ तो यही बात आपको याद होती है। लेकिन ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में भी कन्वर्ट करता है।
2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में भी कन्वर्ट करता है, और ये जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है, वो जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसका फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता। हमें रीजन पता है, क्योंकि अल्फा एच नहीं होता। जितने भी CrO3 बेस्ड हो या कुछ भी बेस्ड हो, आपके पास अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के लिए अल्फा एच होना ही चाहिए। तो ये बात तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी है। तो अब हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही है, आप मुझे बताना क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा। ये आपके पास क्या है, CH2OH, और आपके पास यहाँ पर क्या है, PCC/CH2Cl2। आपको पता होना चाहिए CH2Cl2 क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है, और ये सॉल्वेंट का काम करता है। तो एक्चुअली ये जो अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने वाला है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को हमारे पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला है। तो आप कुछ इस तरीके से बना दोगे। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपको रिएजेंट पता होना चाहिए और उसका रोल पता होना चाहिए। दो बातें होती हैं हमेशा रिएजेंट में। मैकेनिज्म अगर नहीं भी पता है तो काम चल जाएगा, लेकिन इन दो बातों के अलावा कभी आपका काम नहीं बनने वाला। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर आपके सामने PCC/CH2Cl2 में लेके आ चुका हूँ। तो देखो ये आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल किस में बन जाएगा, कीटोन में। सिंपल सी बात है, आपको बस अल्कोहल पहचानना है, प्रोडक्ट को पाना है। ये है आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, और किस में बन गया, कीटोन में। अब मान लो एक क्वेश्चन मेरा और पूछने का मन कर रहा है, मुझे बताइएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपके पास OH है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PCC/DCM। अब आधे लोग तो घबरा जाएंगे, DCM क्या नई चीज आ गई। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए थोड़ी सी अजीब हो जाती है, जो रिएजेंट को लिखने के तरीके तो बहुत अलग अलग हो जाते हैं। यहीं पर अगर टेम्परेचर मेंशन कर देगा और घबरा जाओगे, पता नहीं टेम्परेचर का क्या रोल होगा, सर ने तो ये बताया भी नहीं है। तो आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। बस चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के बनाया जाता है एग्जाम में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और हमें पता है 3 डिग्री अल्कोहल के केस में फर्दर कोई ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको रिएजेंट के बारे में पता चल गया, फिर आपको इसके वर्क के बारे में पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म कि आखिरकार इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी। उस मैकेनिज्म के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो बातें मुझे समझानी है। एक तो सबसे पहले क्या कोई साइड रिएक्शन होंगी, अगर साइड रिएक्शन होंगी तो क्यों होंगी और कैसे होंगी, और दूसरी बात मुझे बतानी है 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल के केस में हमारे पास प्रोडक्ट आता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस PCC की, और यही नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में पूछ जाती है। तो अब हम बात करते हैं PCC के रिलेटेड मैकेनिज्म की। देखो हमारे पास रिएक्शन क्या थी, RCH2OH, और हम लोग सामने क्या लेते थे, PCC लेते थे, और हमारे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। हम इस एक जनरल रिएक्शन को लेते हैं और यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, आपको बस PCC का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। देखो आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या है, RCH2 और यहाँ पर OH है, और सामने आपके पास क्या था, PCC को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या था, पिरीडीनियम आयन था इस तरीके से, और साथ में क्या था, इसी के CrO- डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl, यही तो था PCC। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल, क्रोमियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे जाएगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH2OH, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, देखो Cr और उसके बीच में बॉन्ड आ जाएगी CrO-, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर Cl। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको पता है ये एक O- यहाँ से H+ ले जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा RCH2O, और यहाँ पर क्या है Cr, यहाँ पर OH, डबल बॉन्ड O, Cl, और यहाँ पर O-। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो वाला कार्बन H है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये O- लेके जाएगा, और आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जब ऐसा लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तो फाइनली आपके पास RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये वाला कि अगर यहाँ पर कार्बन और H नहीं होते तो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल का PCC के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं होता, इस वाले स्टेप की वजह से। अब आप खुद देखो ना यार, कि अगर आपके पास कोई 3 डिग्री अल्कोहल हो, 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा ही होगा, 3 डिग्री अल्कोहल
तो सबसे पहले स्टेप ने इसको अटैक किया, H+ ले गया। अब यहाँ पर इस कार्बन पर कोई H नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा H, और अगर अल्फा H नहीं है तो इसी वजह से PCC के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। ये हमारे पास था इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड बात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छी बातें जानते हैं। अब देखो, अच्छी बातों में सबसे पहली बात ये है कि आपके साथ जो PCC है उसमें क्या है, एसिड रिएजेंट भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एसिड रिएजेंट के होने की वजह से यहाँ पर साइड रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब साइड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कब होगी, इस बात को हम समझते हैं। मान लो आपके पास मैंने इस तरीके से एक सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है। ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है जहां पर अल्कोहल के साथ या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और आपने यहां पर क्या ले लिया, PCC ले लिया। जब आपने PCC ले लिया तो आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले तो आप इस OH को क्या कर दोगे, ऑक्सीडाइज कर दोगे, इस तरीके से था, और यहां पर क्या जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH। ये बात तो आपको पता है, PCC का रूल पता ही है। ये जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, एसिड रिएजेंट था तो ये H+ है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इंक्रीज कर देगा, ये लोन पर यहाँ पर अटैक कर देगा, तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH+ इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड होगा वो यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा। सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर फाइनली एक 6 मेंबर रिंग बना दो। इस तरीके से आपने 6 मेंबर रिंग बना दिया। अब 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद आपने इसको O- ऊपर लेके गए, फिर H आ गया, तो यहाँ पर तो OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। नंबरिंग कर लो इस तरीके से, 6 पर था ना ये, और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जब जाएगा तो माइनस वाला यहाँ पर अटैक करेगा तो प्लस तो 2 पे जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर 1 वाले पे क्या है, H भी है, तो अगले स्टेप में जो Cl- होगा, HCl था वहाँ पर, तो Cl- क्या करेगा, इस H+ को भगा ले जाएगा, और फाइनली आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी, और इस तरीके से साइक्लाइजेशन हो जाएगा। मतलब ये हुआ क्या है, ओवरऑल साइक्लाइजेशन हुआ है, और साइक्लाइजेशन हमें हमेशा साइक्लाइज प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि कहीं पर सबस्ट्रेट में अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है और PCC यूज किया गया है, तो वहां पर साइक्लाइजेशन होने के चांसेस होंगे, तो साइक्लाइज प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल ये आ रहा है कि सर अगर हमें साइक्लाइज प्रोडक्ट नहीं चाहिए PCC के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यही है, इस तरीके से सबस्ट्रेट है, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, PCC ले लिया। तो हम PCC के साथ वफर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो वफर सॉल्यूशन अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पर वफर सॉल्यूशन होता है हमारे पास NH4Cl + H2O। ये जो आपने NH4Cl + H2O लिखा है, यही आपके पास क्या होता है, वफर सॉल्यूशन होता है। और वफर सॉल्यूशन क्या करता है, वफर सॉल्यूशन उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को न्यूट्रल कर देता है, जिसकी वजह से नो साइड रिएक्शन अकर्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको PCC के साथ कोई साइड रिएक्शन नहीं चाहिए तो उस केस में आपको वफर सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, NH4Cl H2O इस तरीके से। तो अब आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो कुछ ऐसा ही रह जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास CHO, यही प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन इस वाले केस में आपके पास साइक्लाइज प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन एग्जाम में कब किस रूप में आ जाएं, क्या पता ऑप्शंस में साइक्लाइज प्रोडक्ट भी हो और आपके पास बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ना पता हो, तो क्या पता गलतियां हो जाएं। तो छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है, ये बात समझ में आ चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। हमने अभी क्या पढ़ा, 3 डिग्री अल्कोहल किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देते, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, उसके केस में ऑक्सीडेशन होता है और वह ऑक्सीडेशन एक खास मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। तो चलिए अब हम उसकी बात करते हैं और कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो अब हम PCC में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हो तो उस वाले केस में हमारे पास किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले एक बार हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से कोई अल्कोहल हो,
यहाँ पर OH है और यहाँ पर हमारे पास क्या है Me है, और हमने यहाँ पर क्या ले लिया PCC ले लिया, और यहाँ पर सॉल्वेंट था CH2Cl2। तो हमने बात की थी कि इस वाले केस में हमारे पास कोई भी कैसा भी ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलता। ये बात आपको याद आ रही है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास यदि कोई इस तरीके से Me और यहाँ पर OH 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो, आपको पता है एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये एलाइल कार्बन है और इस पर OH है, तो इसी को हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। अगर हम यहाँ पर PCC यूज़ करें इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CH2Cl2, तो आपके पास रिएक्शन भी होती है और आपके पास प्रोडक्ट भी आता है। सबसे पहले एक बार मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और फिर मैं इसको मैकेनिज्म से समझाता हूँ कि आखिरकार कैसे आया होगा। ये आपके पास प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारे पास फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि सर आखिरकार इसका मैकेनिज्म कैसे है। देखो बहुत ही सरल बात होती है, आपको सबसे पहला स्टेप समझाना बहुत ही आसान होगा। क्या होगा, हम लोगों ने अभी पुराने स्टेप्स देखे थे पुराने, तो वैसा ही कुछ चलने वाला है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हमारे पास Me है और यहाँ पर हमारे पास OH है। अब इस वाले पर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, Cr डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पर क्या था Cl, इस तरीके से था हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास था इस तरीके से प्रीडिनियम आयन। सबसे पहले स्टेप में आपके पास कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पर। अब होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर अटैक करते हैं Cr, और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुई तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पर Me है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, तो इस पर प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cr, यहाँ पर जाएगा O माइनस, ये वाला आपने एज इट इज बना दिया, और फिर यहाँ पर क्या था O माइनस, यहाँ पर आ गया Cl। ठीक है। अब इस वाले केस में इसके साथ क्या था, प्रीडिनियम आयन भी था, काउंटर वाला पार्ट रहेगा ही रहेगा, इसको दिखाओ या मत दिखाओ बात एक ही है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। या तो आप इसको सीधे ऐसे दिखा सकते हो या फिर आप इसके डबल बॉन्ड O को भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस डबल बॉन्ड को आप ऊपर मत करो, आप इसको डबल बॉन्ड रहने दो, इस पर अटैक किया तो OH प्लस आ गया, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल था इस पे उस समय। ये जब आपने ऐसे कर दिया, अब ध्यान से देखो, ये O माइनस के H को ले जाएगा या कुछ भी करो, इसमें आपको कुछ ज़्यादा शर्माने वाली बातें नहीं होती हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब आप इसको कुछ ऐसे दर्शा सकते हो, यहाँ पर आपने क्या बनाया, कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर आपके पास क्या था Me था, यहाँ पर आपके पास क्या था O था, और यहाँ पर क्या था Cr, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास O माइनस और यहाँ पर Cl। ये वाली बात रहेगी आपके पास, ये Cl था इस तरह से। अब देखो होगा क्या, मैं नंबरिंग देता हूँ, ये वाली हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। ऐसे ही ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आपने यहाँ पर नंबरिंग दी, बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और यहाँ पर ब्रेकिंग होगा इस तरीके से, मतलब ये वाली बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पर नेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का हम PCC के साथ जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। जब मैं आपको पेरिसाइक्लिक पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल से समझाऊंगा, बस आप यहाँ पर इस पॉइंट को इतना समझने की कोशिश करो। एक्चुअली हुआ क्या है, जो 1 और 1 बॉन्ड है वो क्या हुई है, ब्रेक हुई है 1 और 1 के बीच में, और जो 3 और 3 है उसके बीच में बॉन्ड क्या हुई है, फॉर्म हुई है। इतनी बात से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जब ऐसा हुआ तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास फाइनली यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ पर आपके पास Me आ गया और यहाँ पर आ गया आपके पास OCr। यहाँ पर डबल बॉन्ड O ये वाला बन गया, यहाँ पर आपके पास O चला गया, यहाँ पर O माइनस था, यहाँ पर Cl। इस तरीके से आपके पास एक
फॉर्मेशन हुआ। अब आपके पास यहाँ पर इस वाले स्टेप में क्या होगा, आपके पास फर्दर HCl है वर्कअप के लिए यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ से आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे आप करते थे, ये OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर Me आ गया। अब अगले स्टेप में आपके पास PCC फिर मौजूद है, ये आपके पास कैसा एल्कोहल है जल्दी से बताओ, 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल का किस में कर दोगे आप, ऑक्सीडेशन कीटोन में कर दोगे, बस खत्म हो गया। ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आंसर आ जाएगा। मैकेनिज्म को हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेप में थोड़ा सा चेंज किया था, तो ये सब बातें आपको दिल पे नहीं लेनी होती हैं। H+ का आना, H+ का जाना दिल पे नहीं लेना होता है, बहुत ही बेसिक बात है। बस आपको ध्यान के रखना है कि जो 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएरेंजमेंट में करके दिखा रहा हूँ उससे ये आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। तो आप हमेशा रखना कि जब भी आपके पास 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल होगा तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट होगा। इसको थोड़ा सा ट्रिक भी बना सकते हैं, कैसे, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई है और यहाँ पर आपने जहाँ पर ये वाली पोजीशन थी इस पर डबल बॉन्ड O लगा दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ आपके पास MELI पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में मैं यहाँ पर लूँगा PCC, ठीक है। अब आपको मुझे इसका प्रोडक्ट करके बताना है। तो आपको पता है MELI एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है और सामने क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो ये क्या करेगा 1,2 एडिशन करेगा। अरे सिंपल सी बात है भैया, अगर ये 1,2 एडिशन करेगा तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा O- और यहाँ पर क्या जाएगा है Me, ठीक है। और O- का जब वर्कअप वगैरह आप करवा दोगे तो फाइनली आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ ऐसा ही तो बनेगा। अब आपके पास एलाइलिक अल्कोहल है और सामने आपने क्या ले रखा है, PCC ले रखा है, तो मुझे बताओ यार क्या होगा। बस शॉर्ट ट्रिक लगा दो, वहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, Me यहाँ था ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं वाया 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सवाल नेट में CSIR नेट में पूछा गया है कि क्या मैकेनिज्म फॉलो हुई थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ 3-4 और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ सके। तो अब हम ये कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे सामने ये लिखे हुए हैं। हमने अभी सीखा था कि 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और किस तरीके से होता था ये भी सीखा है। तो देखो जरा ध्यान देखना, आपके सामने PCC है, आपके सामने यहाँ पर अल्कोहल भी है, और कैसा है ये 3 डिग्री तो है लेकिन साथ साथ में कैसा है, एलाइलिक अल्कोहल है और वो भी कैसा 3 डिग्री। तो मैंने आपको वहां पर शॉर्ट ट्रिक बताई थी आंसर करने की, आप डबल बॉन्ड इतने से पार्ट पर ध्यान दो, इतने से पार्ट पर, इस पूरे को भूल जाओ। ये सब डराने के लिए होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप इतने से पार्ट पर ध्यान दोगे तो आपको फाइनली करना क्या है, यहाँ पर आप ये पूरा बना लेना अपने आप, है ना। मैं सिर्फ मेन पार्ट को यहाँ पर समझाता हूँ, इस वाले पार्ट को। यहाँ पर ऐसे था, अब ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लो हमने बना दी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। बात समझ में आई? मैंने सिर्फ इतने से पार्ट को यहाँ पर समझाया है, बाकी एज इट इज ये पूरा आप यहाँ बना लेना। आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आया और डबल बॉन्ड के इस कॉर्नर पर क्या लगा दिया आपने, C डबल बॉन्ड O लगा दिया। ये आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, PCC CH2Cl2 HCl, मतलब यहाँ पर एसिडिक कंडीशन। देखो HCl है, नहीं भी लिखा होता तो वहाँ पर एक तरीके से समझ जाएंगे कि एसिडिक कंडीशन ऑलरेडी वहाँ पर होती है। देखो यहाँ पर एक खास बात होगी, सबसे पहले तो PCC के साथ ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहीं पर फॉर्म करता हूँ, पहले आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं यहाँ पर फॉर्म कर देता हूँ। 2 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर सामने से क्या आएगा, H+, तो ये ऑक्सीजन लोन पर इस H+ को खा लेगा, तो आपके पास फाइनली क्या कर देगा, OH+ बना देगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, आपके पास यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH+। बाकी ये पूरे ग्रुप आपने एज इट इज ऐसे ही लगा के रखे हैं, डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, Me है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, OBN है। ये ग्रुप सिर्फ डराने के लिए है, डैश वैश पे, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव सेंटर है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन और इंक्रीज हो जाएगी।
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी। अब जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और हमने अभी भी बात की थी कि जब भी हमारे पास एसिडिक कंडीशंस होती हैं या बफर सॉल्यूशन यूज नहीं करते हैं तो वहां पर साइक्लाइजेशन के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। तो हम लोगों ने जब बात की तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। कितने मेंबर ड्रिंक बनेगी, 5 मेंबर ड्रिंक बनेगी। और यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ क्या था आपके पास, OH था। बाकी आप एज इट इज ग्रुप को ऐसे लगा लो Me और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास OBN। इतनी बात समझ में आ रही है। अब लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या है, H है, ये H निकल जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन से क्या बनता है, ऑलवेज सेट से प्रोडक्ट बनता है। तो मैं यहाँ पर सेट से प्रोडक्ट की ही बात कर रहा हूँ। और फाइनली आपके पास यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से बना लोगे आप, है ना। ये वाला ग्रुप आप ऐसे लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर आपके पास OH था, यहाँ क्या आ गया आपके पास OBN, और यहाँ पर डैश पर क्या था आपके पास Me था। तो कुल मिला के मैं समझाना यही चाहता हूँ कि जब भी आपके पास एसिडिक कंडीशन आए तो उस वाले केस में हमें साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट सोचना पड़ता है, साइक्लाइजेशन करवाना पड़ता है। ये बात हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लेना PCC के केस में। अब देखो हमारे पास सामने सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज है। रिएजेंट्स में आपके सामने बफर सॉल्यूशन यूज किया है, और बफर सॉल्यूशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से साइड वाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी, या हम ऐसे बोलें साइक्लाइज प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सिर्फ आंसर क्या जाएगा, इस तरीके से आपने OH हटाया, C डबल बॉन्ड लगाया, यही आपका आंसर बन जाएगा। इसमें कोई भी फर्दर साइक्लाइजेशन रिएक्शन नहीं करवाने वाले हो। और ये याद रखना, जब आपके पास एसिडिक कंडीशन ना लिखी हो तो उस केस में आपको रीअरेंजमेंट भी नहीं करवाना होता है, साइक्लाइजेशन तो करवाना ही नहीं होता है, साथ साथ आपको रीअरेंजमेंट भी नहीं करवाना होता है यदि आपके पास एसिडिक कंडीशन मेंशन ना की गई हो। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा, आपको सबसे पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 0 में मैंने इसी क्वेश्चन को उठाया था और आपको रिएजेंट पढ़ने का तरीका बताया था, याद करो। सबसे पहले ZnCU क्या करेगा, सिमन स्मिथ रिएक्शन है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाएगा। फिर यहाँ पर PCC क्या करेगा, इस एक CH2OH को CHO में बदलेगा, तब OH क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और आपके पास फाइनली साइक्लोलैक्टोन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं आ रहा तो लेक्चर नंबर 0 में जाके देखो वापस, मैंने इसका क्या आंसर बनाया था, और प्रीवियस ईयर नेट में आया वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सामने आपके पास PCC है और यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। और ये जो 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, इस वाले केस में आप जरा ध्यान से बात को समझना बहुत अच्छे से। इस वाले केस में रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते, डबल बॉन्ड को यहाँ करते और इस वाली जगह पर डबल बॉन्डो बनाते, तो ऑलरेडी Me लगा हुआ है, ऐसे डबल बॉन्डो लगाने पे 5 बॉन्ड बन जाएंगी और ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। ए भाई आप लोग करके देख लो यार, मेरी बात का तो यकीन ही नहीं है। डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर Me लगाया और यहाँ तो Ma ऑलरेडी है और आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी हो जाएंगी, 5, जो कि कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो इस केस को भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट PCC। देखो एक और रिएक्शन होती है यदि हमारे पास डायोल्स हो। डायोल्स बोले तो कि एक ही कंपाउंड में 2 H ग्रुप हो तो वहाँ पर हमारे पास लैक्टोन होने की फॉर्मेशन होती है ना। जैसे ये डायोल है आपके पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप इसको 1,4 डायोल बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा उसमें लैक्टोन बनेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो ये हमारे पास पूरी केमिस्ट्री थी PCC की। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे PDC, कोलिन्स रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट, और फिर हम सबको समराइज करेंगे और फिर बात करेंगे कौन किसके साथ रिएक्शन कब दिखाता है और कब नहीं दिखाता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।